अस्सलाम वालेकुम। भाई आजकल मुझसे अक्लमंदी वाली पोस्ट की उम्मीद ना रखना। वो क्या है ना, मेरे बादाम खत्म हो गए हैं। आह जी। उसे पहली बार मैं अपनी दोस्त की शादी में देखा। वो मेरे सामने से काफ़ी दफ़ा गुजरी थी। वो बार बार मुझे सर से पाँव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नज़र में अच्छा लगा और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं मौका देखकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। हाय हाय। भाई मैं जादूगर तो नहीं हूँ, मगर मुझे फिर भी पता है आप सबकी नज़रें इस वक्त मेरी वीडियो पर है। देखा? भाई क्या बताऊं, एक चूहा था, मेरी वीडियो कतर गया। वरना आप सबके लिए ऐसी वीडियो बनानी थी, तबाहियां मच जानी थी, तबाहियां। हाँ जी, तभी लेट हो गई हूँ। मैंने एक तहकीक की है, सोचा अब आपको भी बता दूं। तो तहकीक कुछ इस तरीके से है कि ये वाला इमोजी लड़का है और ये वाला इमोजी लड़की है। शुक्रिया। भाई लड़कियों को जरा सी चोट लग जाए ना तो उनकी एक्टिंग ही नहीं संभाली जाती, और नहीं तो क्या। एक तो मुझे समझ नहीं आता, सर्फ एक्सेल वाले कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। भाई जब दाग अच्छे हैं तो सर्फ बनाया ही क्यों था। भाई मर्दों को ये शिकवा है कि हमने जुल्फों के बारे में बहुत इशार लिखे हैं, मगर हमारी मूंछों के बारे में अशार नहीं लिखे जाते। हाय अब लड़कियों के बारे में तो लिखा जा सकता है, ये आँखें, ये पलकें, ये काजल, ये आंचल, कयामत 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 कयामत। जबकि कोई लड़की बेचारी लिखे तो क्या लिखे, ये मूंछें, ये तोंद, ये गंजपन, भयानक 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 भयानक। ओहो। बीवी, कल से आप कहाँ गायब है? शौहर, घबराओ मत, मैं अल्लाह से डरता हूँ, कभी हराम काम नहीं करूँगा। बीवी, मुझे ये डर नहीं है कि आप कोई हराम काम करेंगे, मुझे तो ये खौफ है कि कहीं हलाल काम ही ना कर बैठे। अयो। भाई लोग सिवैयाँ बना रही हूँ, अब आप बताओ आगे इसमें क्या डालना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी। दोस्तों अजीज़ों, परेशान ना हुआ करें, ज़िंदगी बहुत आसान है यार। बस शुरू के 60-70 साल ज़रा कठिन होते हैं, बाकी तो ऐश गुजरती है ऐश। हाँ जी। भाई ये लड़के इंस्टाग्राम पर करते क्या है आखिर? इन्हें तो अल्लामा इकबाल ने साफ साफ लफ्जों में बोला था ना, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। चलो शाबाश, पहाड़ों की तरफ आज ही निकल जाओ, सारे निकल जाओ, हम चिड़िया आजादी से घूमना चाहती है यहाँ पे। हाँ जी। किसी को फैसलाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक आदमी से पूछा, भाई इलाइट अस्पताल किस तरफ है? कहता है ट्रक थले आजा, आप पे पहुँच जाएगा। आय हाय। इतना मुस्कुराए कि गम भी सोचे, दर फटे मुंह, किस डीट के पले पड़ गया हूँ पता नहीं, और आप भाग जावे। हाय मैं और मेरा दिलबर जानी नारायण कागान में सैर करते हुए। अपनी बेगम को एक कमरे में बंद करें और कुत्ते को दूसरे में। 2-3 घंटों बाद खोल के देखें कौन आपको देख के खुश होता है और कौन काटने को दौड़ता है। ना 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 ना, अभी खुल के नहीं हंसना है। अब अपने शौहर को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दें और दूसरे में अपने कुत्ते को। 2-3 घंटों बाद खोल के देखें तो कुत्ते को अपना इंतजार करता पाएंगी, लेकिन तन बदन में आग लग जाएगी जब शौहर को ऐसी गहरी नींद में सोता पाएंगी जैसे कि पहले कभी सोया ही ना हो। आहो जी।
भाई गामे ने अपनी एक बेटी की शादी जमींदार के घर और एक ही कुम्हार के घर कर दी। 1 साल बाद गामा अपनी इन दोनों बेटियों को मिलने उनके घर चला गया। पहले जमींदार के घर गया और पूछा, बेटी आपके हालात क्या चल रहे हैं? बेटी बोली, अब्बा जी दुआ करें कि बारिशें ज़्यादा हों। अगर बारिशें ना हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी और हम उजड़ जाएंगे। इसके बाद कुम्हार के घर गया और बेटी से हाल अहवाल पूछा। बेटी ने कहा, बाबा दुआ करें कि बारिशें ना हो, वगरना जितने बर्तन बनाए हैं सब ज़ाया हो जाएंगे और हम उजड़ जाएंगे। गामा परेशान अपने घर वापस आ गया। बीवी ने जब परेशानी की वजह पूछी तो गामा ठंडी आह भरकर बोला, दोनों में से एक तो कंफर्म उजड़ेगी। मुझे वो दिन आज भी याद है कि जब मैं 8वीं क्लास का रिजल्ट लेकर घर आया और खुशी खुशी घर वालों को दिखाया, जिसमें मेरे रियाजी के मजमून में 100 में से 90 नंबर आए थे। लेकिन ये क्या, घर वालों ने बजाय खुश होने के जूते उठाकर मुझे मारना शुरू कर दिया। 76 परेड के साथ साथ पूछते, तू कब से इतना बड़ा रियाजी दान हो गया है कि 100 में से 90 नंबर ले आए? तुमने यकीनन 9 के साथ 0 लगाकर 90 नंबर बनाए हैं। मैंने कसम उठाकर कहा, मैंने 0 नहीं लगाया, पर भाई माने कौन? और आज इतने बरसों बाद भी मैं अपनी कसम पर कायम हूँ, क्योंकि मैंने 0 नहीं, हाय 9 लगाया था। एक आदमी और उसकी बीवी 20वीं मंजिल पर रहते थे। एक दिन लिफ्ट खराब हो गई तो उसने बेगम से कहा कि शुरू की 10 मंजिल तक मैं कोई एक दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ और अगली 10 मंजिलों में तुम कोई एक दर्द भरी कहानी सुनाना, ताकि हमें सीढ़ियाँ चढ़ने का दर्द महसूस ना हो। शौहर ने दर्द भरी कहानी सुनाई। बीवी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वाकई उन्हें 10 मंजिल चढ़ने का पता ही नहीं चला। फिर बीवी ने कहा, मेरी दर्द भरी दास्तान यहाँ से शुरू होती है कि हम घर की चाबी नीचे भूल कर आए हैं। आय हाय ये दुख। शिद्दा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। एक दिन उसका मैनेजर आया और कहने लगा, शिदा तेरे पास 100 रुपये का खुला है? शिदा खुश मिजाजी से बोला, क्यों नहीं सरकार, अभी देता हूँ। अफसर को बुरा लगा, कहने लगा, शिदा ये एक दफ्तर है, किसी दुकान का थड़ा नहीं जो तुम इस तरीके से अपने अफसर को मुखातिब कर रहे हो। तुम मुझे सर जी कहकर बुलाया करो, समझे? मैं दोबारा 100 रुपये का खुला मांगता हूँ। शिद्दा ने कहा, ठीक है सर जी, मांगो। अफसर ने खुला मांगा। शिद्दा ने कहा, सर जी ये सरकारी दफ्तर है, कोई दुकान नहीं जहाँ आप खुला मांगने आ गए हो। ओए होए। नो 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 नो। एक शख्स बगैर दावत के एक शादी में पहुंच गया। खाने के टेबल के पास खड़ा था। लड़की वालों की तरफ से किसी ने उससे पूछा कि किस तरफ से हो। उसी वक्त लड़के वाले आए और पूछने लगे कि किस तरफ से हो। आदमी चुपचाप शादी में आए लोगों की गिनती करने लगा। फिर बोला, मुझे पुलिस स्टेशन से भेजा गया है कि गिनती करके आओ कि शादी में कितने लोग हैं। ये सुनकर लड़की और लड़के वालों ने मिलकर बंदे को वीआईपी की तरह कुर्सी पर बिठाया, सब तरह का खाना खिलाया, मीठा खिलाया और उसके जेब में 1000 रुपये का लिफाफा रखा और रिक्वेस्ट की कि भाई संभाल लेना, आओ जी। कल मेरी शादी थी और आप आए नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी शादी सपने में थी, हकीकत में होगी तो ज़रूर आना, धोखा मत देना। हैं जी। ओए और बताओ, आजकल नहा रहे हो या नहीं? सच सच बताना। मेरी बहुत पुरानी तहकीक के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अपनी बीवी का गुस्सा स्कूल में स्टूडेंट्स पर उतारते थे। आप लोगों को क्या लगता है? ज़रूर बताइए। भाई मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आपकी उम्र 80 साल हो गई है, आपने इतनी हुकूमतें देखी है, आपके ख्याल में सबसे अच्छी हुकूमत किसने की? चाचा जी ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और बड़े वसूख से बोले, पुत्र तेरी चाची ने।
ओ हो, क्या दर्द था उसकी आवाज में। ओ हो। भाई मैं सोच रही हूँ कि आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा। लगता है मैं डायमंड हूँ। हाँ, सिर्फ लड़के ही चांद तारे तोड़ने के झूठे दावे नहीं करते हैं साहब। लड़कियां भी शादी के बाद घर को जन्नत बनाने की टोपियां कराती है। हाँ जी।